हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं वापस से लेके आ गया हूं क्लास 10 से वही लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट नंबर 13 टू बी कंटिन्यू आफ्टर 12। ठीक है, और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जिनने भी मेरे वीडियोस पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो देख के आओ, और जिसने नहीं देखे और वो डायरेक्टली इस वीडियो में आ गया है उसको भी थोड़ा थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इससे पहले आप लोगों ने बहुत बढ़िया से 12 पार्ट, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, वो देख लिया होगा। और जिनको मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है डायरेक्ट मैसेज करो, पुनीत सर की पाठशाला इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट खोल लो, पुनीत सर की पाठशाला डाल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, 10th क्लास का लाइट की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर के सारे केस, और सारे में 2 केस होते थे। तो आज जो यूजेस की मैं बात करूंगा उसके पहले आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कॉनकेव के जितने भी केसेस हमने पढ़े थे, जितने भी केसेस पढ़े थे। तो सबसे पहले तो मैं कॉनकेव बनाना आपको सिखा देता हूं। यही है, सिंपल सी बात है। हमारा स्फीयर होता था, बहुत बढ़िया सा स्फीयर होता था। देखो ये स्फीयर होता था। इस स्फीयर के अगर आउटर पोर्शन में, इस स्फीयर के, ये सेंटर है, इस स्फीयर के अगर मैं आउटर पोर्शन में पॉलिश कर दूं, बाहर आउटर पोर्शन में अगर मैं पॉलिश कर दूं तो मुझे मिला एक छोटा सा हिस्सा जो कि था कॉनकेव। अब कॉनकेव मतलब यहां पर रिफ्लेक्टिंग और यहां पर पॉलिश्ड। ठीक है, अब आपको यह समझना है कि हमने कितने केस पढ़े थे। तो आपको याद होगा कि यहां पर सबसे पहला होता था केस इंफिनिटी, और फिर आता था मेरा इंफिनिटी बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, फिर आता था एट सी, फिर आता था बिटवीन सी एंड फोकस, फिर आता था फोकस, और फिर आता था फोकस और पोल। देखो इसकी खूबसूरती यूजेस की तब समझ में आएगी जब आप ये सारे केसेस पढ़ के आओगे। ठीक है, तो मैं एक बार और बिल्कुल शॉर्ट में निपटा देता हूं, फटाफट समझा देता हूं ताकि आपको मैं यूजेस और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, मैं बोल रहा था ना कि जो इस वीडियो में डायरेक्ट आया उसको बिल्कुल समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने वाला हूं, और आपको भी समझ में आएगा कि कहां कहां यूज किया जा सकता है। बड़ी मध्यम आए है। तो देखो सबसे पहले मैंने बनाया, क्या बनाया भाई? सबसे पहले मैंने बनाया कॉनकेव मिरर। बहुत बढ़िया सा कॉनकेव मिरर। देखो मजा आएगा बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना। ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहां आपको बिल्कुल समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो देखो, अब सारी लाइट रेज मान लो इंफिनिटी से आ रही है। देखो पैरेलली आएंगी इंफिनिटी से, जहां से आएंगी वहां से पैरेलली आएंगी। मैं आपको इसका यूज बताऊंगा, इस केस को देखकर ही यूज बनाया है उसका। और यहां से ये पैरेलल तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से पैरेलली इंफिनिटी से आ रही है रेज। ठीक है, अरे हाँ, अब ये सारी रेज कहां जाएंगी? फोकस पे, मीटिंग एट वन पॉइंट। देखो ये रियल फोकस बनता था। अगर आपको पुराने लेक्चर्स देखे हो, नहीं देखे हो कोई बात नहीं, बना तो रहा हूं ना यार, डर काहे रहे हो। ये पैरेलली कैसे आएंगी? ये पैरेलली आएंगी भाई प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच बाइसेक्ट द कॉनकेव मिरर, दैट इज M1 एंड M2। और जहां ये बाइसेक्ट करती हैं वहां बन जाता था पोल। जहां पर ये मीट कर रही है रियल में वो हो गया रियल फोकस, और ये भैया इसका जस्ट डबल, फोकल लेंथ का जस्ट डबल हो गया C। जो मैंने आपको बताया था कि अपर्चर छोटा होता है। अभी पूरा समझो, अगर वो पैरेलली आ रही हैं और एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो सोच के देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे होगा तो क्या होगा? पैरेलली जाएगा? नहीं, ये इंफिनिटी पे जाएगा। अब सोच के देखना, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला। देखो अब एक बहुत छोटा सा एलिमेंट अगर मैं यहां पर रख दूं, एक लाइट सोर्स, समझना, एक बहुत प्यारा सा लाइट सोर्स अगर मैंने यहां रख दिया तो सारी रेज यहां तो जाएंगी, यहां भी जाएंगी, यहां भी जाएंगी,
यहां भी जाएंगी और यहां भी जाएंगी और वो सेम पाथ को फॉलो करेंगी, जिससे एक बीम बनेगी जो कि पैरेलली हिट करेगी कहां तक, इन्फिनिटी तक। अपने आप के कोशिश करेगा ये बल्ब, छोटा सा बल्ब कोशिश करेगा अपनी इमेज बनाए कहां पर, इन्फिनिटी पर। ये सारी बीम्स कहां जाएंगी, इन्फिनिटी से, मतलब पैरेलली जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। बस यही यूज है कि इनका यूज हम गाड़ियों की हेडलाइट में करते हैं। और ये बल्ब आप देखना थोड़ा सा बाहर निकला होता है, अगर जिसके पास आजकल एलईडी बल्ब आ गए, नहीं एलईडी वाले नहीं, पुराने जो लाइट्स होती थी ना, जिनका टॉप एंड वेरिएंट से थोड़ा नीचे वाला वेरिएंट होता है, या फिर आप देख लो आपकी बाइक्स के अंदर जो बल्ब होता है, एलईडी वाला नहीं नॉर्मल, वो थोड़ा सा बाहर निकला रहता है और ये कर्व जो रहता है इसके पीछे लगा रहता है एक मिरर। उसी मिरर को बोला गया है कॉनकेव मिरर। समझ में आया? और उस मिरर से लाइट जाती है, टकराती है और एक बीम की तरह बाहर की तरफ पड़ती है। तो आप जब जा रहे हो तो बल्ब कहाँ है, फोकस पे पड़ा, गया, पड़ा, बाहर गया, पैरेलली किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, जहां पर बल्ब बीच में रखा हुआ है। और बेटा वो जो मिरर इस्तेमाल किया है ना, उसी मिरर को बोला गया कॉनकेव मिरर। बहुत बड़ी खूबसूरती है इसकी, इसलिए इसका व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है कि कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन व्हीकल्स टू प्रोजेक्ट लाइट विच गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बड़ी दूर दूर तक अगर हमें बहुत एक शार्प बीम चाहिए रहती है ना, तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं व्हीकल्स में। अभी आएगा और बहुत बढ़िया सा यूज समझ में आएगा, बहुत बढ़िया सा यूज, अभी देखना मजा आएगा। एक और पार्ट था जब मैं बात करता था कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मान लो अगेन मैं बढ़िया सा एक मिरर बनाऊंगा जिसका नाम है कॉनकेव। मैं बार बार बनाने की प्रैक्टिस करता हूं, आप भी कर लिया करो भैया, बिल्कुल ना तोल के बनाना, मजा आ जाएगा। ये है वो प्रिंसिपल एक्सिस। अब सोच के देखो कि यहां पर है फोकस और यहां पर है सेंटर, ठीक है। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट अगर यहां होता था तो क्या होता था, बताना। पैरेलल से फोकस और सी से सी, जब ऐसा होता था तो क्या होता था, ये लाइट रेस कहाँ जाती थी, बैक साइड, और टकरा के एक बड़ी इमेज बनाते थे इसी की सीधी इरेक्ट, और ये इमेज होती थी वर्चुअल, जो कि एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा है, हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया इसलिए वर्चुअल है, और सीधी दिख रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट। ये चीज समझ में आ रही है? क्या इसका यूज किया है कहीं? कभी आप डेंटिस्ट के पास जाना, याद आ गया सर, डेंटिस्ट लोग इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, इसी मिरर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आपके दांत में जो कीड़ा लगा है ना, उसकी एक बड़ी सी इमेज को देख सके इजीली। यानी वो आपके दांत को, इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर के फोकस और पोल के बीच में ले आते हैं ताकि जो उसकी इमेज उनको दिखे वो वर्चुअल और इरेक्ट हो और एनलार्ज होके दिखे। देखो बढ़िया मजा आ रहा है, एनलार्ज होके दिखे। इसी वजह से ये जो मिरर है वो डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, और एक और जगह इस्तेमाल होता है, अभी बता देंगे, पूरा मध्यम मध्यम समझ में आ जाएगा, बाकी तो किताबी ज्ञान है यार, समझने वाली चीज बहुत अच्छे से समझो। डेंटिस्ट लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जब वो दांत एज एन ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में ले आते हैं, जिससे उनको इमेज दिखती है। वो उनके पास एक बहुत छोटा सा वो एक देता है, चम्मच टाइप रहता है यार, उससे बहुत बड़ी इमेज दिख जाती है उनको, जैसे वो पोल और फोकस के बीच में ले आते हैं। और वो कर्व भी ज़्यादा नहीं रहता, जैसे अब ये मैंने कर्व बहुत बनाया, ये कर्व इतना रहता है, बहुत कम कर्व रहता है, इसका अपर्चर भी छोटा होता है और कर्व भी बहुत छोटा होता है, ताकि जब पोल और फोकस के बीच में आए ना तो और बड़ी इमेज बने बढ़िया से। अच्छा यार, इसके बाद आप लोग गए होंगे, आप अपनी दाढ़ी शेविंग कटिंग हेयर कट के लिए सैलून गए होंगे। आप अपने घर में जब मिरर देखते हो ना तो आपको कुछ भी इतना जल्दी और बड़ा बड़ा नहीं दिखता, थोड़ा आप अपनी इमेज को उतना ही पाते हो जितना आप हो। लेकिन जब सैलून जाते हो आप हेयर कट के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि आप जैसे उस पर बैठते हो तो आपको लगता हो कि आप थोड़ा सा शार्प, बड़ा, और आप अपने आप के चेहरे को बहुत डिटेल में समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर बनती है इमेज जो कि होती है बड़ी। बस वही सेम चीज, वो मिरर आपको ऐसा दिखता है कि वो कर्व नहीं है, वो प्लेन है, लेकिन वो हल्का सा कर्व होता है, हल्का सा कर्व है जिसका रेडियस बहुत ज्यादा है, नियरली इक्वल टू इन्फिनिटी।
अब आपको समझ में आएगा प्लेन मिरर का रेडियस कितना होता है, इन्फिनिटी। कर्व कितना होता है, बिल्कुल नहीं, प्लेन मिरर है तो इन्फिनिटी में इमेज रेडियस बनेगा कर्वेचर का। ये थोड़ा सा कर्व रहता है। जैसे ही आप यहां पर जाते हो, यहीं पर बैठते हो, आपकी कुर्सी बहुत प्यार तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर आपकी टेबल सेट कर दी जाती है हेयर कट करने वाले की। आप यहां जाके बैठ जाते हो और आप पाते हो कि आपकी इमेज पीछे थोड़ी सी बड़ी होकर दिख रही है, जिसमें आप अपने आप को बहुत डिटेल में देख पाते हो। और इसलिए जब हेयर कट करने वाला भी जब आपका हेयर कट करता है तो वो डिटेल में आपको मिरर में दिखता है। यानी हेयर सैलून वाले भी इस मिरर का इस्तेमाल करते हैं डेंटिस्ट के साथ साथ। आया समझ में? कहाँ इस्तेमाल हुआ? व्हीकल्स में, डेंटिस्ट के पास, और हेयर सैलून में जहां पर हेयर कट वगैरह आप करवाते हो, शेव वगैरह आप करवाते हो। समझ में आया? इसके बाद हम यूजेस पढ़ेंगे कॉन्वेक्स के। अब देखो कॉनकेव के तो हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स के। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बहुत प्यारे तरीके से, बहुत स्वीट तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझा दिया था कि इसका यूज भी इसके इमेज फॉर्मेशन से लेकर ही लेके आए, मतलब यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो आपको पता होगा कि यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहले तो कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए, ठीक है, जिसका अपर्चर छोटा हो और इसकी पॉलिश अंदर हो, तभी वो कॉन्वेक्स बनता है। आहा सर, एक नंबर। ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर बनता है वर्चुअल फोकस और वहीं पर बनता है सेंटर। बहुत बढ़िया। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख लूं, मेरा ऑब्जेक्ट पैरेलल से फोकस जा रहा है लेकिन जाएगा नहीं, सर जाता नहीं है, टकरा जाता है। फिर सेंटर से सेंटर जाने की भी कोशिश कर लेता है वो, लेकिन वो सेंटर भी नहीं जाता, वो वापस उसी को रिवर्ट करते, उसी सेम पाथ से वापस चले जाता है। और यहाँ पर जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेस कट होती हैं वहाँ पर बन जाती है इमेज। अब आप देखना कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट बना लो, आपकी इमेज पोल और फोकस के बीच में बनती है और डिमिनिश होती है। इसी को देखते हुए यूज बनाया है इसका। मैंने बताया था रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू मतलब पीछे का व्यू। रेयर व्यू मिरर बनाया जाता है, यूज किया जाता है कहां पर? व्हीकल्स में, जिससे किसी बड़ी इमेज का, बड़े ऑब्जेक्ट की जो इमेज हो वो छोटी होके दिखे और आपको पूरे छोटे से मिरर में भी बड़ा सा ट्रक आ जाए। अब किसी बच्चे ने मुझसे लाइव क्लास में पूछा था अभी कुछ दिन पहले, हाँ जिसको लाइव क्लास अटेंड करनी हो कृपया करके मुझे डीएम जरूर कर दो, लाइव क्लास के लिए डीएम कर दो। लाइव क्लास ऑब्वियसली आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे से आपके डिटेल में डाउट क्लियर करेंगे। अगर आप मुझे पसंद कर रहे हो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अभी बाद में बोलूंगा, इसका प्रमोशन करते हैं अपन बाद में। अब मैं बता रहा था कि एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछ लिया, सर अगर इस कॉन्वेक्स मिरर की जगह प्लेन मिरर इस्तेमाल करें तो क्या होगा? मैंने उसका बड़ा खूबसूरत सा आंसर दिया कि एक सोच लो कि तुम एक प्लेन मिरर लगा लो और एक बहुत बड़ा सा ट्रक आ रहा है, उसके बाजू में एक छोटी सी गाड़ी आ रही है, बाइक। तुम्हें ट्रक दिखेगा क्या? बाइक दिखेगी नहीं, क्योंकि ट्रक पूरा इमेज को कवर कर लेगा और इतना बड़ा तो आपके पास मिरर होगा भी नहीं कि पूरा ट्रक उसमें समा जाए। बड़ा मिरर इस्तेमाल करना पड़ेगा बड़े साइज के ट्रक को देखने के लिए, पूरा ट्रक दिखेगा नहीं। लेकिन यहां बड़ा सा ट्रक छोटा होकर दिख जाता है, उस मिरर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि प्लेन मिरर का। हाँ, कॉनकेव का तो कर ही नहीं सकते, 6 केस होते हैं, कभी उल्टी, कभी सीधी, कभी बहुत बड़ी, कभी बहुत छोटी। तो कॉनकेव का हम रियल लाइफ में व्हीकल्स में एज अ रेयर व्यू मिरर नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ, एक चीज और देखी होगी आपने, उसमें लिखी रहती है द ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर मच क्लोजर देन दे अपीयर। थोड़ा सा दूर होता है क्योंकि उसका एंगल भी बढ़ता है। अभी नेक्स्ट आने वाला है, नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा बनेगा। देखो अब क्या होता है कि आपका व्यू एंगल भी इसमें बढ़ जाता है। नेक्स्ट यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ये रेयर व्यू में। इसका व्यू एंगल बढ़ा जाता है, इसका मतलब इसका स्टोर्स में इस्तेमाल करता है। अभी मैं गाड़ी की सर्विसिंग करवाने गया था शोरूम में, तो क्या हुआ, एक मोड़ था जहां पर गाड़ियां नीचे उतरती हैं और यहां से गाड़ियां ऊपर चढ़ती हैं। तो उसके मोड़ के कॉर्नर पे एक मिरर लगाया हुआ था जिसका ऊपर की साइड, बाहर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, मतलब बाहर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कॉन्वेक्स, और वो कॉर्नर पे लगा दिया था। तो क्या होता है, जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि सामने से भी गाड़ी आ रही है। अब हम प्लेन मिरर इस्तेमाल कर लें
तो उसका व्यू एंगल इतना बड़ा नहीं हो पाएगा और हमें उस साइड का और इस साइड का दोनों तरफ का नहीं दिखेगा। आप देखना, शोरूम में जाके देखना, जब गाड़ियां ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आती हैं तो वो मोड़ जो होता है ना, उसके कॉर्नर पे मिरर लगाया जाता है। उसी मिरर को इस्तेमाल किया जाता है, कौन से को, कॉन्वेक्स को। और एक और जगह है, शॉप्स में चले जाओ आप, जहाँ चोरी चपट्टी ज़्यादा होती है, तो शॉप्स में भी एज अ सिक्योरिटी के तौर पे कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी सबसे पहला तो हो गया रेयर व्यू मिरर, यानी व्हीकल्स में। फिर आप देख लो शॉप्स में एज अ सिक्योरिटी, यानी आपकी सेफ्टी। देखो, एक सेफ्टी तो ये हो गई कि भैया कोई गाड़ी टकरा ना जाए, जहाँ शोरूम में हमने देखा, और एक जगह जहाँ पर सामने वाले को पूरा व्यू मिल जाए कि भैया कोई कौन सा सामान उठा रहा है। ठीक है, तो यूजेस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए डीएम कर दो इंस्टाग्राम पुनीत सर की पाठशाला। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।